नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका पुनः एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन धर्म। साथियों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। अच्छा, 14 रत्न निकले थे, लेकिन उनका महत्व क्या था आज इस वीडियो में जानना चाहेंगे। तो साथियों, भगवान विष्णु के आदेश पर देवता तथा दानवों ने मिलकर समुद्र को मथने का कार्य किया। इसके लिए मंदार पर्वत वासुकी नाग की सहायता ली गई थी। स्वयं भगवान विष्णु अपने कछुआ अवतार में मंदार पर्वत का भार उठा रहे थे ताकि वो रसातल में ना जाए। इस समुद्र मंथन में कुल बहुमूल्य, जैसे कि मैंने बताया, 14 रत्न मिले थे जो सृष्टि के कल्याण में सहायक थे। तो आज हम इन्हीं 14 रत्नों के बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं। तो समुद्र मंथन से जो पहला जो है निकला था वो था विष। हलाली में कहते हैं, कुछ लोग उसे कालकूट भी कहते हैं। तो समुद्र मंथन का कार्य मुख्यतः अमृत को पाने के लिए किया गया था, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ बुराई भी आती है। इसलिए जितना अमृत निकलना था उतनी ही मात्रा में अथाह विष भी समुद्र के जल से निकला। ये इतना अधिक तीव्र था तथा विषैला था कि देवता तथा दोनों विचलित हो उठे। जब उनको कोई उपाय नहीं सूझा तो सभी ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से संपूर्ण विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। तभी से उनका एक और नाम पड़ा नीलकंठ। इस विषय को कालकूट या का नाम भी, क्षमा कीजिएगा, इस विष को कालकूट का नाम भी दिया गया। दूसरी थी कामधेनु। विष के निकलने के पश्चात उसमें से कामधेनु निकली, जो कि एक गाय थी। कामधेनु को गायों की प्रजाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह कामधेनु गाय भगवान विष्णु ने ऋषि मुनियों को दे दी, क्योंकि इससे यज्ञ इत्यादि की वस्तुएं प्राप्त की जा सकती। कामधेनु गाय के द्वारा यज्ञ हवन इत्यादि के लिए घी, दूध, मलमूत्र इत्यादि सभी उपयोगी। इसलिए सनातन धर्म में गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु माना गया है। इसका एक अन्य नाम सुरभि भी है। उच्चश्रा घोड़ा। इसके पश्चात उसमें से एक उच्च श्रेणी का घोड़ा निकला जिसका नाम उच्चश्रा था। ये एक सफेद रंग का घोड़ा था जो आकाश में उड़ भी सकता था। यह 7 मुख वाला अद्भुत घोड़ा था जो असुरों के राजा बलि को प्राप्त हुआ था। उसकी मृत्यु के पश्चात यह देवराज इंद्र को मिल गया था। उच्चश्रा को घोड़ों का राजा तथा उनमें सर्वश्रेष्ठ बताया गया। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को घोड़ों में उच्चश्रवा कहकर संबोधित किया है। धीरे धीरे इनकी प्रजाति अंत में विलुप्त हो गई। समुद्र मंथन से निकलने वाले हाथी का नाम ऐरावत था। एक श्वेत रंग का अद्भुत हाथी जो सभी हाथियों में से सबसे महान तथा उनका राजा था। ये भी आकाश में उड़ने की क्षमता रखता था। यह देवराज इंद्र ने अपने वाहन के रूप में लिया था। इसके पश्चात देवराज ने ऐरावत हाथी के सहारे कई युद्ध लड़े और जीते। ऐरावत हाथी के अन्य नाम इंद्रहस्ती, इंद्रकुंजर, नागमल्ल, अभ्रामातंग, अर्कसोदर, श्वेतहस्ती, गजाग्नि इत्यादि है। इसे ऋषि कश्यप तथा कद्रू का पुत्र भी माना जाता है। कौस्तभु मणि। कौस्तभु मणि सभी आभूषणों तथा रत्नों में से सबसे अनमोल तथा बहुमूल्य था। इसका प्रकाश इतना दिव्य तथा तेज था कि चारों ओर अलौकिक प्रकाश की ज्योति छा गई थी। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जब कालिया नाग को गरुड़ के बंधन से मुक्त कराया था, तब उस नाग ने उन्हें यह मणि लौटा दी थी। कहते हैं कि जब यह मणि फिर से समुद्र गहराइयों में चली गई। कल्प वृक्ष एक दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष था जिसे कल्पतरु या कल्पद्रुम के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के अंदर कई गंभीर बीमारियों को सही करने की शक्ति थी। यह वृक्ष भी देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में सुरकाना नामक स्थल पर लगा दिया था। इसी वृक्ष की औषधियों को बाद में मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोग किया गया। आज भी इस वृक्ष की सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। रंभा अप्सरा। इसी समुद्र मंथन में सुंदर वस्त्रों तथा दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए एक स्त्री प्रकट हुई जिसे रंभा नाम दिया। इस
इसे देवताओं को सौंप दिया गया तथा बाद में यह देवराज इंद्र की सभा में मुख्य नृत्यांगना बनी। ब्रह्मादेव इंद्र को बहुत प्रिय थी तथा एक बार जब विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इसी रंभा अप्सरा को भेजा था। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के द्वारा समुद्र मंथन का एक मुख्य उद्देश्य देवी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना था। जब वो सृष्टि के संचालन में व्यस्त थे तब देवी लक्ष्मी समुद्र की गहराइयों में समा गई थी। जब समुद्र का मंथन हुआ तथा देवी लक्ष्मी पुनः बाहर आ गई, उन्होंने बाहर आने के बाद स्वयं जाकर भगवान विष्णु का चयन किया। वारुणी समुद्र मंथन से अथाह मात्रा में मदिरा की उत्पत्ति हुई जिसे वारुणी नाम दिया गया। वारुणी का अर्थ जल से होता है, इसलिए समुद्र के जल से निकले होने के कारण इसका नाम वारुणी रखा गया। भगवान विष्णु के आदेश पर इसे असुरों को दे दिया गया। इसलिए ही हम पाते हैं कि असुर हमेशा मदिरा, वारुणी या शराब के नशे में डूबे रहते हैं। चंद्रमा इसी समुद्र मंथन में चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तथा जल से निकले होने के कारण इसे जल का कारक कहा जाता है। इसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर धारण किया था। समुद्र मंथन से निकले शंख का नाम पांजन्य शंख था। समुद्र मंथन के दौरान पांजन्य शंख की उत्पत्ति हुई जो सभी शंखों में से सबसे अधिक दुर्लभ है। शंख को सनातन धर्म में अति शुभ कार्य में प्रयोग में लिया जाता है तथा मंदिरों, पूजा स्थल इत्यादि में यह पाया जाता है। यह शंख भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ तथा मान्यता है कि जहाँ शंख होता है वहीं माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इस शंख की ध्वनि को अत्यधिक शुभ माना गया है। पारिजात समुद्र मंथन के समय एक और दिव्य औषधियों से युक्त वृक्ष निकला जिसे पारिजात वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह वृक्ष इतना ज्यादा चमत्कारी था कि इसको छूने मात्र से ही शरीर की सारी थकान मिट जाती थी। देवी देवताओं की पूजा के समय पारिजात वृक्ष के पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। शारंग धनुष यह एक चमत्कारिक धनुष था जो भगवान शिव को प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान धन्वंतरी तथा अमृत कलश अंत में भगवान धन्वंतरी तथा अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे अमृत को असुरों से बचाने के उद्देश्य से आकाश में उड़ गए, लेकिन असुरों ने अपनी तेज गति तथा शक्ति से उन्हें पकड़ लिया तथा अमृत कलश छीन लिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर यह कलश प्राप्त किया तथा देवताओं को अमृत पान करवाया। तो साथियों, ये थी उन 14 रत्नों के बारे में जानकारी। अभी भी जानना आवश्यक है कि समुद्र मंथन हुआ क्यों। कुछ समय पूर्व ही एक नए कल की शुरुआत हुई थी और सतयुग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु ने अपने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के माध्यम से नई सृष्टि की रचना की थी व मानव जाति का कल्याण किया तथा किंतु प्रलय के कारण सृष्टि की बहुमूल्य वस्तुएं समुद्र की गहराइयों में चली गई थीं, जिनमें से एक स्वयं मां लक्ष्मी भी थी। इन सभी का पृथ्वी तथा मानव सभ्यता के कल्याण के उद्देश्य से बाहर आना आवश्यक था। यह काम भगवान विष्णु केवल देवताओं के माध्यम से नहीं कर सकते थे, इसलिए देवताओं व दानवों की आवश्यकता थी जो समुद्र को मंथन का कार्य कर सके। इसके लिए भगवान विष्णु ने भी सभी व्यवस्था कर दी, लेकिन जब समुद्र मंथने का कार्य शुरू हुआ तो मंदार पर्वत लगातार नीचे जा रहा था, जिस कारण समुद्र को मथने का कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था। उस मंदार पर्वत को विशाल समुद्र की गहराइयों में जाने से केवल विष्णु जी ही रोक सकते थे। इसके लिए उन्होंने कछुए का अवतार लेने का सोचा, क्योंकि उसकी पीठ कठोर होती है। इसी कारण भगवान विष्णु ने अपने दूसरे अवतार कछुए के रूप में लिया तथा मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिस कारण समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो सके। साथियों, ये थी वो कथा जानकारी। पसंद आई हो तो विनती है कि लाइक और शेयर करें। कुछ और विचार हो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए थे तो विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।